क्या आप जानते हैं इंडिया ने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया है इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024, सिक्योरिंग 39th पोजीशन अमंग 133 ग्लोबल इकोनॉमीज। ये राइज रिफ्लेक्ट करता है इंडिया की कमिटमेंट टू फॉस्टरिंग अ रोबस्ट इनोवेशन इकोसिस्टम, जो कि स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ए कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट फॉर स्टार्टअप एंड इंडस्ट्रीज। ये एक इम्प्रेसिव अचीवमेंट है इंडिया की, जो इंडिकेट करता है इंडियाज इमर्जेंस एज अ ग्लोबल इनोवेशन लीडर from a developing economy into a hub of cutting-edge technological and scientific breakthroughs. Hi everyone and welcome to Centrishala. My name is Anjali and today we'll be talking about Tata India Innovation Fund (NFO). ये NFO 11th November को ओपन हुआ है and it will continue till 25th November 2024. अब जानते हैं टाइप्स ऑफ इनोवेशन। टाइप्स ऑफ इनोवेशन दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ब्रेक थ्रू इनोवेशन एंड इंक्रीमेंटल इनोवेशन। ब्रेक थ्रू इनोवेशन को हम एक एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। पहले के टाइम पे कोई भी ऑनलाइन डिलीवरीज नहीं होती थी, फिर जोमेटो और स्विगी ये नए प्लेयर्स मार्केट में आए थे, एक न्यू ट्रेंड शिफ्ट हुआ था ऑल टुगेदर। इन चीजों को हम बोलते हैं ब्रेक थ्रू इनोवेशन। अब बात करते हैं इंक्रीमेंटल इनोवेशन की। अगर हम टाटा मोटर्स का एग्जाम्पल लेते हैं तो ये कंपनी ऑलरेडी पेट्रोल और डीजल की कार्स यानी कि व्हीकल्स को मार्केट में लाई थी, बट एज एन इनोवेशन इन लोगों ने ईवी मोटर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को ऐड किया है। तो ये एक टाइप ऑफ इंक्रीमेंटल इनोवेशन है और ये इनोवेशन सिर्फ लार्जर कंपनीज ही करती हैं। अब जानते हैं ब्रेक थ्रू इनोवेशन और इंक्रीमेंटल इनोवेशन की डिटेल्स के बारे में। अगर इम्पैक्ट की बात करें तो ब्रेक थ्रू एक हाई इम्पैक्ट देता है एंड इट कैन ट्रांसफॉर्म इंडस्ट्रीज, वेयर एज इंक्रीमेंटल जो है वो लो टू मॉडरेट इम्पैक्ट देता है विच एनहांसेस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एज वेल एज सर्विसेज। अगर रिस्क की बात करें तो ब्रेक थ्रू में हाई रिस्क है ड्यू टू अनटेस्टेड नेचर और लोअर रिस्क है इंक्रीमेंटल में। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ब्रेक थ्रू इनफ्रीक्वेंट है विच अकर्स ऑफन लेस, और इंक्रीमेंटल में देखें तो इट इज वेरी फ्रीक्वेंट एंड इट अकर्स रेगुलरली। टाइम फ्रेम अगर देखा जाए तो ब्रेक थ्रू में लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन होता है, वेयर एज इंक्रीमेंटल में शॉर्ट टर्म एंड ऑनगोइंग इम्प्रूवमेंट्स होती हैं। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ब्रेक थ्रू रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट एंड रिसोर्सेज, वेयर एज इंक्रीमेंटल में इट रिक्वायर्स मॉडरेट इन्वेस्टमेंट ऑफन पार्ट ऑफ रेगुलर R&D। अब जानते हैं टाटा इंडिया इनोवेशन फंड के स्कीम डिटेल्स के बारे में। टाटा इंडिया इनोवेशन का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड इन्वेस्टर्स विद अपॉर्चुनिटीज फॉर लॉन्गर टर्म capital appreciation by investing in equity and equity related instruments of companies जो benefit seek करती हैं from adoption of innovative strategies and theme. However, the scheme does not assure or guarantee any returns. अगर type of scheme देखें तो ये एक open-ended equity scheme है following innovation theme. इनके फंड मैनेजर मीता शेट्टी एंड कपिल मल्होत्रा हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹5,000 एंड इन मल्टीपल ऑफ ₹1 thereafter. बेंचमार्क देखे तो बेंचमार्क इनका निफ्टी 500 है। Well, this was all about the Tata India Innovation Fund. Thank you for watching this video. Stay tuned.